राम तिवारी हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमने देखा कि आपका जो ग्रुप है और जो सोसाइटी बनी है गाजियाबाद की सिद्धार्थ नगर में, वहाँ कुछ समस्याएं आई हैं और ये वहाँ के लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पे कोई आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ पे एक नाली की वजह से जो पूरा पानी है वो बेसमेंट में पूरा भर गया P3 और P4 में, और उससे जो है लिफ्ट बंद हो गई, लोगों को परेशानी आई और जो लोग ऊपर थे वो ऊपर रह गए, नीचे रह गए और तमाम तरह की समस्याएं आई। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 2 तारीख की घटना है ये पहली बात तो घटना है कि विजयनगर से जो है प्रतापविहार होते हुए कोहर शहर का एक नाला है जो कच्चा नाला होके और आगे जाके हिंडन में आके वो गिरता है। तो हमारी बाउंड्री और जल निगम की बाउंड्री के बीच में से होके जाता है। पीछे हमारे प्रोजेक्ट के पीछे जो है एक अभी नए डेवलपर आए हैं जो बेंगलोर बेस्ड है, यहाँ का शायद पहला ही प्रोजेक्ट यहाँ पर उनका है। उन्होंने उस पूरे नाले को बंद करके और उसको 2-3-4 एंगल के तहत उसको डाइवर्जन कर दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस डाइवर्जन करने के लिए, इसको बंद करने के लिए उन्होंने किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी परमिशन नहीं ली है। चलिए, वो तो एक बात है, परमिशन लेना अलग बात हो जाती है, लेकिन जो डाइवर्जन किया उन्होंने वो इंजीनियरिंग के तहत सही नहीं था, क्योंकि जो है 90 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे इतनी जगह एंगल से मोड़ा गया, जो कि आप क्या गूगल की ऐप पे देखेंगे, एप्पल के ऊपर पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि पहले नाला कैसा था, अब आज की तारीख में नाला कैसा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि स्लश की वजह से डाइवर्जन वहाँ हुआ, सारा पानी जो है आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा था वो जो है। इस बीच बारिश हुई, जो विजयनगर की तरफ से पानी आ रहा था वो भी काफ़ी बहाव में तेज था, और आगे पानी क्योंकि नहीं निकल पा रहा था उस डाइवर्जन करने की वजह से, वो पानी भी बैक फ्लो पूरा मारा उसने। तो दोनों तरफ से जब बैक फ्लो पड़ा आता तो एक जो सबसे कमज़ोर जगह उसको मिली, जो कच्चे नाले की मिट्टी थी, वहाँ से वो नाला कोलैप्स हो जाता है अचानक 2 तारीख को जो है दोपहर में 3 बजे। और वो पानी इतना ज़्यादा निकल के आया कि वो प्रोजेक्ट के अंदर से होते हुए, और जो प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी है जिसमें 4,500 मकान मैंने बना के लोगों को दिए रहने के लिए, उसके लोअर बेसमेंट में वो पानी चला गया। ये एक दुर्घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। इसमें किसी की गलती हम कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जांच का विषय है कि वो नाला कैसे बंद किया गया और किसकी अप्रूवल से बंद किया गया, जिसकी वजह से तब पानी यहाँ बहा। और पानी बहने के कारण हमारे रेजिडेंट्स जो हैं, जो प्रत्येक ग्रुप के रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स हैं, किसी और के रेजिडेंट ने हमने मकान बना के दिया है। तो मैं चाहता हूँ वो उनकी लाइफ वहाँ पे अच्छी चले, खुश होकर रहें, वो उनको सारी सुविधाएँ सही मिलें। लेकिन इस घटना की वजह से उन्हें जो है बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, जो हम नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा ये जांच तो बाद में होती रहेगी। आज हमें क्या करना है, 2 तारीख मतलब 2 तारीख की रात से ही हम लोग पूरी टीम, जिला प्रशासन, नगर निगम, आवास विकास परिषद के साथ मिलकर प्रत्येक ग्रुप की पूरी टीम ने रात दिन 24 घंटे मेहनत करके और वहाँ की स्थिति को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, जिसके कारण आज की स्थिति ये है कि आज 24 टावर के अंदर से जो है हर टावर के अंदर 2 लिफ्ट शाम तक चल जाएगी। और अभी भी आज की तारीख में हमारी 39 लिफ्ट चल रही है, और रात तक का वादा किया कि 48 लिफ्ट हम रात तक चला देंगे। और उसके बावजूद जो पानी भरा हुआ था बेसमेंट के अंदर, वो पूरा का पूरा पानी निकल चुका है। कल रात में निकल चुका है। स्लज वगैरह जो है उसको पूरी क्लीनिंग करा रहे हैं हम लोग जो है, और एंटी डिफेक्शन जैसे कि मलेरिया कोई बीमारी ना फैले, उसके लिए पूरा केमिकल से ट्रीटमेंट करा के, व्हाइट वॉश करा के, कल सुबह तक हम दोबारा उसी हालत में करेंगे कि लोग कह भी नहीं पाएंगे इसमें कुछ हुआ भी था। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थितियाँ हैं उसको सामान्य किया जाए, लेकिन सर अब वहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल से, यानी कल शाम से जो पानी आ रहा है वो भी जो है थोड़ा गंदा आ रहा है, इससे लोगों को समस्याएं हो रही है, लोगों को पीने की पानी की समस्याएं हो रही है। हालांकि कई जगह पर जाके हमने देखा कि कैन के जरिए शायद आप पानी पहुँचवा, लेकिन कई घर अभी भी हैं परेशान है। तो उसको लेकर और स्थिति को और सामान्य करने के लिए और आप तेजी से क्या काम करने जा रहे हैं? जहाँ तक वाटर सप्लाई की बात है, वहाँ गंगा जल का वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट नीचे लगा हुआ, गंगा जल का पानी जल निगम देता है, हम उसको सप्लाई करते हैं। वो जो गंगा जल का वाटर आ रहा है वही सप्लाई हम कर रहे हैं उसके अंदर। हमने इसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए हमने इसकी सैम्पलिंग भी कराई, और हमने उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी परसों की मेरे पास है, जिसके अंदर टेस्ट रिपोर्ट अपने पैरामीटर्स के अंदर है, पीने लायक पानी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा शक ना हो, डाउट हो किसी के अंदर के पता नहीं कैसा है, तो हमने अल्टरनेट मेथड किया कि कोई पीने का पानी हो तो हम मिनरल वाटर की कैन उनके यहाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारा पानी वहाँ पे आज की तारीख में पैरामीटर्स के अंदर है, और सब आज की तारीख में कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर सिर्फ एक चीज़ अगर बोलेंगे, लिफ्ट, हर टावर में 3 लिफ्ट है, 3 में से 2 लिफ्ट आज की रात तक चल जाएगी और चल रही है लगभग। तो आप कोई नहीं है, पानी की समस्या खत्म हो गई है, सीवर समस्या खत्म हो गई है, और साफ वाटर सप्लाई की भी समस्या खत्म हो चुकी है। कल रात में जहाँ तक बात है, कल रात में 10 बजे मैं ग्रैंड सिटी साइट के ऊपर गया था,
और जितने भी रेजिडेंट्स वहाँ पे थे 100-200 रेजिडेंट्स थे, उनके सामने हमने चीज़ों को एड्रेस किया और उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ करी कि सीएमडी प्रतीक रूप में खुद यहाँ पर आके एश्योरेंस दे के आए हैं और हमने बोला उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने करी और जो भी हमने कमिटमेंट किया है उसको उन्होंने उस पर छाप उसके अंदर माइग्रेट पे भी हमने उसको चीज़ डाल दिया। हम उन अपने रेजिडेंट के साथ हैं। इस 3-4 दिन जो तकलीफ उनको हुई है उसके लिए हमने वहीं पे ऑन द स्पॉट ये अपना हमने ऐलान किया कि इस तकलीफ की वजह से हम 15 दिन का मेंटेनेंस चार्ज हम नहीं लेंगे, उनसे नहीं लेंगे जो लोग रेगुलर तरीके से मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटेनेंस चार्ज देना ही नहीं चाहते, दे नहीं रहे हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, उन पर कोई माफ़ी मैं नहीं करूँगा। सर एक सवाल ये है कि जो वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे जो नाला जहाँ से पूरा पानी का फ्लो किया वहाँ पे गड्ढे का निर्माण हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि नगर निगम ने आपको एक नोटिस भी दी है और पूरे मामले को लेकर कोई प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, तो इसमें सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट होता है एक नोटिस जरूर जारी कर देता है। एक नोटिस जारी कर दो, जनता को शांत करने बाद में जांच करते रहेंगे। तो नोटिस दिया तो नोटिस का जवाब दे देंगे, जो आपसे हम कह रहे हैं वही नोटिस का जवाब है। और इसके लिए हमने अपना प्रेजेंटेशन बना दिया है कि ये नाला क्यों बंद किया गया, किसके कहने से बंद किया गया, एक जाँच का विषय है। हम इसकी कॉपी मुख्यमंत्री जी का भी दे रहे हैं, कमिश्नर मेरठ को दे रहे हैं, नगर आयुक्त को दे रहे हैं और हाउसिंग कमिश्नर आवास विकास परिषद को भी दे रहे हैं कि इस पर जांच किया जाए इसको कि इसके वजह से मेरा 2 से 3 करोड़ का तो नाला जो सरकार बनाना था मुझे बनाना पड़ रहा है। अगर मैं आज नाले को नहीं बनाऊंगा तो कल फिर दोबारा पानी वहाँ से आएगा और चला जाएगा लोग घर के अंदर। तो मेरे जो रेजिडेंट्स उनकी सेफ्टी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नाले के निर्माण में सरकार की बजाय मैं अपने खुद पैसे से कर रहा हूँ। और हम ये बाद में देखेंगे कि हमें पैसा सरकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात का विषय है। हमारा आप सबसे पहली आज प्राथमिकता है कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी लाइफ नॉर्मलाइज हो और हम कमिटमेंट उनको करके आए हैं कल कि उन लोगों ने फ्राइडे तक कर दीजिए। हमने फ्राइडे तो दूर की बात है, थर्सडे तक ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। नहीं, लेकिन सर जो नोटिस आपको नगर निगम दिया है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो गड्ढा बना है वो तय सीमा से अधिक बना है और उसका आप लोग से आरसीसी का निर्माण कराने को कहा है। नहीं, ऐसा कोई गड्ढा तय सीमा से कुछ होता ही नहीं। गड्ढा तो खत्म हो जाएगा ना, वो तो बेसमेंट खोदने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। वो तो वहाँ पे उसकी जो है शोरिंग करके वॉल पूरी बनी हुई है, वो शोरिंग को भी तोड़ के जो है चला गया था। पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। तो शोरिंग इतना ज़्यादा प्रेशर था कि शोरिंग को भी तोड़ दिया उसने अंदर। उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, हमने उसका जवाब बना दिया। हम ये सबसे पहले ये क्यों गिरा इसका जांच का विषय है कि नाला क्यों बंद किया गया, इस पे होने चाहिए क्वेश्चन होना चाहिए, नाला क्यों बंद किया। और दूसरा सर एक और क्वेश्चन है कि आज जो न्यूज़ चल रही है एनडीटीवी के ऊपर, मैंने अभी देख रहा था, थोड़ी देर पहले देख रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि 4 दिन से लोग परेशान है, लिफ्ट नहीं चल रही है। लेकिन आज की रियल टाइम स्टोरी पे ये कहना चाहूँगा, इस समय हम आपके सामने बाइट दे रहे हैं, इस समय हमारी 39 लिफ्ट चल रही है और शाम तक 42 लिफ्ट चल रही है आउट ऑफ 72 और 48 लिफ्ट आज चल जाएगी। 48 का मतलब हर टावर में कम से कम 2 लिफ्ट चलेगी, हो सकता है कि 3 भी चल जाए लेकिन 2 चलेगी। आज के बाद से समस्या उनको कुछ रहने में नहीं आएगी। इस कठिन समय में सारे रेजिडेंट मेरे साथ हैं। कल मैं वहाँ गया था, उनको एड्रेस करके आया था, सभी ने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप काम करिए, हमारी टीम काम करिए। इसको उन्होंने तारीफ करी और हमें उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे के आया कि उनको पेशेंस से मेरे साथ है, उनको धन्यवाद दे के आया। सर ये बताइए कि जो आप जांच के लिए कह रहे हैं किस प्रकार की आप जांच की मांग करेंगे? जो भी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे या तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं? हम ये जांच की मांग करेंगे कि नाला किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है। हम ये मानते हैं कि नदी और नाला जो है वो सरकार की संपत्ति होती है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड के ऊपर से आता है। अगर उसको कोई डाइवर्जन को चेंज करेगा तो सरकार ही कर सकती है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता। अब ये चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, ये जांच हुआ है कि अप्रूवल से हुआ है कि बिना अप्रूवल के हुआ है, वो जांच का विषय, जांच होकर पता लगेगा क्यों है। अगर वो बिना अप्रूवल के बंद हुआ है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से नुकसान हो गया। और अगर अप्रूवल की वजह से बंद हुआ तो उसको सही तरीके से डिज़ाइन क्यों नहीं किया गया, जिससे कि बैक प्रेशर नहीं आना चाहिए था उसका। सर जो हमने नोटिस की बात किया या आपने जो बताया कि जिस वजह से नाले का पानी फ्लो किया, लेकिन सर ये भी बात सामने आ रही कि आपके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। सर वो उसका क्या कारण था जब दूसरे की वजह से वो आपका इतना नुकसान हुआ? अभी तो दूसरे की वजह, मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरे की वजह से उसका हुआ, उस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया ना वहाँ पे। तो ये तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना कि वो बंद किया गया, अभी तो किसी ने बताया नहीं बंद किया गया। नहीं, नगर आयुक्त से मैंने पूछा था, बात हुई थी, तो उन्होंने बोला मेरी तरफ से कोई एनओसी जारी नहीं करेगी इस नाले को बंद करने के लिए।
तो जब नहीं करे तो और कौन बनता है? यहाँ सर, नगर निगम का मैं नाला सर है। ये जानना चाह रहा कि जो आपके प्राथमिक उस पर आपका क्या कहना है, मतलब क्या कोई वो बात सही नहीं, है? उसमें क्या दी अगर सरकार का काम है देना, हमारा जवाब अपना अपना पक्ष हम रखेंगे सही समय पे जब आएगा वहाँ उस चीज़ का। आज ये समय नहीं है ना पर पक्ष रखते हैं, आज हमारा समय है कि हम अपने रेजिडेंट्स के लिए पहले उनके लिए उनको नॉर्मल लाइफ कर दे, बस उसके बाद क्या होना है उसको तय किया जाएगा। तो सर आपका ये कहना है कि अब जो उनकी स्थिति है आप उसको जल्द से जल्द सामान्य करेंगे, और स्थिति सामान्य करने के बाद जो है आप चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल जांच हो। यस, यही चाहते हैं। 75 से 80% तक स्थिति नॉर्मल हो चुकी है। जो 15-20% स्थिति बची है वो भी इसी हफ्ते में फ्राइडे से पहले मैंने कमिटमेंट दिया है, वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम चाहेंगे, नाला भी मैं बना रहा हूँ, नाला बनाने का मेरा फर्ज नहीं बनता, कोई मेरा नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने बना रहा हूँ। फिर लेकिन उसके बाद हम देखेंगे, इसकी जांच जरूर कराएंगे कि क्यों हमको परेशानी हुई, क्यों मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ, हमारे रेजिडेंट्स को क्यों इसमें परेशानी हुई। ये सब जांच का विषय है जिसके लिए हम क्वेश्चन इसको उठाएंगे और हम पत्र इसको सबके लिए बना के हम दे रहे हैं आज। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रतीक ग्रुप के सीएमडी जो है, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए ये पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्थिति को नॉर्मल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नोएडा सेंटिव इंडिया के लिए परलोक मिश्रा।